अच्छा, तो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि सिंस वी गोइंग टू टेस्ट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सीएसएस, तो आज हम डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो ऑटोमेशन की मदद से टेस्ट करके देखेंगे और स्क्रिप्ट रन करेंगे उसके ऊपर ना, ठीक है। तो अब आप इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि लोकेटर्स क्या होते हैं। लोकेटर्स पता है ना सब लोगों को? लोकेटर्स देखो, जैसे आई नीड टू, यार ये क्या होगी, वो छोटा कैसे करते हैं? ना, अब लोकेटर्स क्या है, लोकेटर्स सीएसएस के वो एलिमेंट्स हैं। अब लोकेटर पहले होते क्या क्या है बता रहे, तो हमें आईडी एक लोकेटर है, नेम एक लोकेटर है, एक्सपाथ एक लोकेटर है, सीएसएस सिलेक्टर एक लोकेटर है, और लिंक टेक्स्ट एक लोकेटर है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो आईडी, नेम और एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर, ये चार जो है बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर, एक्सपाथ, 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 ठीक है। तो अच्छा, अब देखो, अब जैसे ये अब उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले इंस्पेक्ट करना है उसको। मतलब अगर मुझे इस ये जो फॉर नेम लिखा हुआ आ रहा है, उसको अगर मैंने इन्वोक करना है तो आई नीड टू क्लिक ऑन इंस्पेक्ट हियर। ये उस एरिया को हाईलाइट कर देगा। जैसे अगर यहाँ देख रहे हो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ये इसने क्या किया, ये मुझे बता रहा है कि आप जो इस वक्त फर्स्ट नेम की जो फील्ड है उसके सीएसएस को वो कर रहे हैं, सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ मुझे देखो क्या मिल रहा है, डू यू थिंक आईडी मिल रही है मुझे फर्स्ट नेम की, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू पिक दिस आईडी अप। अब मैं अपने कोड में आऊँगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूँगा, हाउ अबाउट आई टेक अ न्यू फाइल, इसके ऊपर सब काम कर लेते हैं। जो हम लोग डॉलर बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं, हाँ। तो माय फर्स्ट ऑटो नाम रख देता हूँ मैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरत ये है कि मैं क्योंकि सिलेनियम के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फ्रॉम सिलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर डॉट वेब ड्राइवर। अब मैंने कौन सा वाला ब्राउज़र इन्वोक कराना है, क्रोम करवाना है, तो मैं क्रोम को इस तरीके से फिट कर दूँगा। इसका जो पाथ है जहाँ मैंने क्रोम ड्राइवर इंस्टॉल किया था, ये सब लास्ट क्लास का है, हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। ये करने वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, ड्राइवर इज इक्वल्स टू है डॉट, ठीक है। उसके बाद आई नीड टू हिट द यूआरएल, यूआरएल का, ठीक है ना। ये तो कोई तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे हर बार लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जब हम करेंगे, वंस यू गेट द हैंड ऑफ इट, या तो समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर हम ज़रा उसके वहाँ जाएंगे, फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करेंगे कि अब देखो यहाँ पे ये एक पेज मौजूद है ना, आ, ये एक पेज मौजूद है, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर मल्टीपल पेजेस टेस्ट करने हैं तो क्या मैं बहुत इतनी लंबी स्क्रिप्ट बना दूँ? क्लास अलग बिल्कुल अलग क्लास बनाएंगे, लेकिन हर पेज की अपनी अलग अलग क्लासेस बन रही होंगी, और फिर एक टेस्ट क्लास बना के या मेन क्लास बना के उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर देंगे या फिर उसको, उस फ्रेमवर्क को कहते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में कर रहे होंगे। तो ये अभी तो बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद नाउ इफ आई नीड टू क्या कहते हैं, आ गया, हाँ हाँ, ऑनलाइन अभी तक फोन नहीं, लेकिन वो खातून है, उन्होंने कहा था तो ऑनलाइन कर भी देगा।
हाँ ये ऐसा लाना था, भाषण भी आ जाता था ऑनलाइन को। ठीक है, अब ये अब आई नीड टू राइट समथिंग या टाइप समथिंग ऑन दिस फील्ड, राइट? तो मैंने ये फर्स्ट नेम ले लिया था इसका, तो कोड में आके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ आईडी उठाई थी ना, तो इसलिए मैं आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर सी एस एस सेलेक्टर उठा दे तो हाँ वो फिर ये होता है इस तरीके से। जैसे अबाउट ये है ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी, और कॉपी सेलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इस कॉपी सेलेक्टर पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपने यहाँ पे कोड में क्या दे दें, ये सेलेक्टर। तो अगला वाला कैसे सेलेक्टर पे करके देखते हैं। हाँ हाँ फर्स्ट को, अच्छा हाँ सॉरी, ये अभी हुआ कॉपी तो नहीं हुआ यार। अच्छा बाद में कॉपी। ठीक है, अब मैं सेंटीज के अंदर मैं क्या देना चाह रहा हूँ, मैं कर दो जो मैं टाइप करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सेंटीज के साथ दूसरी एक और चीज़ होती है, अगर मैं क्लिक करवाना चाह रहा हूँ तो मैं डॉट क्लिक करूँगा। अगर ऑलरेडी हेल्प टेक्स्ट मौजूद है किसी चीज़ के अंदर और मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ होती है ना हेल्प टेक्स्ट मौजूद होता है तो क्लियर करना होता है, तो डॉट क्लियर या जैसे ये देखो ये लास्ट में लिखा हुआ है ना, दिस इज अ हेल्प टेक्स्ट, क्योंकि वैसे तरीका ये होता है कि मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये तो बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट होगी प्री फेल्ड होती हैं, वो अगर बैकस्लैश करना पड़ता है। अगर आप इसको ऑटो से क्लियर करना चाह रहे हो तो डॉट क्लियर का कीवर्ड, पहले डॉट क्लियर फिर उसके बाद दोबारा सेंड करके समझे। चलो इसको दोबारा समझाता हूँ, समझ आ गया। ठीक है, सही है। इसके बाद आगे डॉट क्लियर डॉट सेंड करके देख लेते हैं होता है। ज़्यादा बेहतर है। हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा, तो फिर हम लोग इसी वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अच्छा एरर थ्रो नहीं किया वरना, चलो देखते हैं। नहीं हुआ है, नहीं वरना यहाँ पे नाम लिखा हुआ आया था। ठीक है देखते हैं। हाँ देखो ना, तो एक उसमें आप एक ही उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारे। अच्छा अब इसमें देखो मसला ये है कि मैं जितनी बार इसको वो रन करता रहूँगा ना उतने बार मेरा ब्राउजर खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है, तो करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप एक कमांड यूज़ करते हैं, ड्राइवर डॉट क्विट और ड्राइवर डॉट क्लोज। ठीक है, अब इससे ये होगा कि मैं जितनी बार एग्जीक्यूट करूँगा, अब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये ब्राउजर बंद कर देगा। ठीक है, करके देखिए चला दूँ जल्दी। इतना जब तेज हुआ कि तो उसका अब मुझे दायरे नीचे वेट लगाना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए रुके। तो अब मैं कितने सेकंड के लिए इसको रोकना चाह रहा हूँ, से मैं 5 सेकंड के लिए रोकना चाह रहा हूँ, 5 सेकंड तक प्रोग्राम रुक जाए। ठीक है, अब यह मसला ये है कि ये मुझे एरर शो करना है यहाँ पर। ठीक है, अभी कह रहे हैं 5 सेकंड है। हाँ ये डेट ये इम्पोर्ट टाइम जो ये करवाना। ठीक है, अब करूँगा तो 5 सेकंड के लिए रुकेगा यहाँ पे, उसके बाद तो बंद होगा।
प्रोग्राम क्विट करो, ये क्विट करने के बाद ब्राउज़र पर से वापस को बंद करो, और अगर डायरेक्ट हम लोग क्लोज कर देते हैं और फिर करके देखते हैं। अपैरेंटली तो कोई फर्क नहीं लगा इसको, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा होगा ना सेकंड से जब क्लोज वो चल रहा होगा, जब हम मल्टीपल पेजेस लेके आएंगे तो ये फिर ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, समझ लोगे ना, ठीक है। फिर डेट का मसला, डेट पे क्या हो रहा है, ये कैलेंडर खुल गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, बहुत आसान है तरीका, ये होता है कि यहाँ कुछ मिल रहा है मुझे, आईडी मिल रही है, आईडी को क्या करता हूँ मैं, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, मुझे मिल रही है आईडी, आईडी के बाद डॉट सेंड कीज। अब यहाँ सेंड कीज के अंदर ना जो डेट का फॉर्मेट है, जैसे ये 21 फरवरी 2021 आ रहा है ना, तो ये हाँ डेट मंथ हो गया, तो ये क्या फॉर्मेट दे देंगे तो शुड प्रॉब्ली वर्क। कभी कभार ऐसा होता है, ये बहुत तंग करता है, ठीक है, तो गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो तो ये वो तो कैसे नहीं वो क्या था, क्लियर नहीं हुआ, डेट पहले क्लियर नहीं हुई ना, तो चलो उसको क्लियर कर देते हैं पहले। अगर पहले हम लोग काम में क्या चीज़, अगर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो फिर इनवैलिड कर देना चाहिए, नीचे वो कर देना इंडेक्स नहीं, तो वो देखो उसका तरीका अभी बताता हूँ ना। अब अगर आप गलत डाल रहे हो तो जो एरर आना चाहिए वो इसी के ऊपर आना चाहिए ना, कोड में थोड़ी आएगा वो वाला एरर, कोड तो थोड़ी ये पता है कि एरर क्या है, वैलिडेशन यहाँ आएगा एरर। क्लियर नहीं हुआ, टाइम बढ़ा हाँ पुरानी वाली क्लियर नहीं करता है, देखा एक तो बस करता है। अगर हम ये जो हमने लेफ्ट साइड डाला है बच्चे से स्पेस करके देखें, जब ड्राइवर जो ड्रॉप से हुआ है ये इसको और पुराना जो सही है, गलतियाँ हैं, अब आप एक्सप्लोर करो, एक्सपार्ट से लेके देखें इसको, नहीं समझ नहीं पाऊँगा, एक्सपार्ट से लोकेटर आइडेंटिफाई तो कर लिया उसने, ठीक है, एक्सपार्ट का काम आईडी का काम वहाँ खत्म होता है, तो जो डाटा टाइप हो रहा है ना वहाँ मसला आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, गूगल करके देखते हैं भाई कि हाउ टू फीड यूजिंग सेलेनियम, उसमें एंटर क्यों नहीं कर दे रहे हैं, लोग अपनी तरफ से
वैसे देख लेते हैं। उसमें मसला ये है, देखो मैं बताऊँ क्या है उसमें प्रॉब्लम। आ गया ये है। अब यहाँ इसको मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। हाँ हो तो रहा है। चल हाउ अबाउट आई इंस्पेक्ट दिस। ठीक है, इसका एक्सपाथ उठाता हूँ। पहले डेट का एक्सपाथ, डेट की आईडी उठाएगी। ठीक है, उस पर क्लिक। ऐसे क्या करके देखो। नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा उसको। बिकॉज इसको अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं गूगल क्या कह रहा है भाई इस बारे में। ये इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए बस। अच्छा, वैसे नहीं कर रहा इसको, करना चाहिए। हम्म, ऐसे डेट की तरह डेट अलग सेलेक्ट करेंगे। मेरा भी शायद ऐसे। हाँ कोई बात नहीं यार।
डेट पे फंस गए भाई। डेट नहीं हो रहा था, हो तो रहा है, सही नहीं हो रहा। क्या मतलब तो सेलेक्ट कर रहा है वो नहीं हो रहा। पहले से डिलीट किया उसको हाँ उसको उसके आगे आगे दे रहे डेट। क्या फिर आप स्पीड कर डिलीट कर देखो दैट है बंद करके बोलना पड़ेगा फिर से। और डेट सेलेक्ट नहीं करना मतलब वाली हाँ नेक्स्ट पार्ट की थ्रू नहीं हो रहा था। सेलेक्ट तो कर रहा है वो, उसमें जो डेट टाइप करना चाह रहे हैं ना वो मतलब की नहीं है। सेंड चीज नहीं आ रही मतलब। अरे करें और डेटा टाइप का मतलब नहीं है, अब ये क्या हो गया? सिलेक्शन का दिया हुआ है। वो बंद तो नहीं हो गया राउटर का देखो। अच्छा ये तो ऑटोमेटिक सर वही फोन करवाना। हाँ अच्छा भाई इससे हमारा तो कुछ नहीं रहा है। हमारे पास तो पिछले वाली है। अभी तक तो रिकैप कर रहे हैं क्योंकि असल में करना ये चाह रहे हैं कि आज डिफरेंट फंक्शन मतलब डिफरेंट जो फीचर्स हैं CSS के उनको हिट करना। कैसे हिट करते हैं आप, क्या तरीके का है। ठीक है अभी तो डेट पे आगे फंस गए हैं सही है। तो अरे डेट का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, सिलेक्ट ही होगा ये, इसमें वाला मामला नहीं है बिल्कुल। सर गूगल करके देते ना। वही कर रहे हैं। सो करो एक्सप्लोर करो, तो मुझे भी बताओ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जो पाइथन फाइल लास्ट टाइम बनाई थी अगर मैं एग्जिस्टिंग मतलब मेन फाइल में मैं एक और पाइथन फाइल बनाऊँ उसके बाद मुझे इंपोर्ट करने की पड़ेगी इसलिए इनको फाइल अगर नहीं दे रहे हो तो जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट नया दे रहे हो तो भी जरूरत और फाइल में मतलब फ्लो हो रहा है है। इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आपने कुछ जो एक पुरानी ये फाइल थी लास्ट क्लास वाली अब न्यू फाइल में मैं गया उसको मैंने फिर से लेने में इंपोर्ट एरर दे रहा है इंपोर्ट नहीं कर रहा वो इसलिए एरर थोड़ी दे रहा है, मतलब वो दे रहा उसने है हाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी आपने जो लाइब्रेरी यहाँ पे रेफरेंस की हुई है ना वो उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है इनके कोड में। अच्छा अब वो ड्राइवर डॉट गेट करके लाओगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पास करोगे तो ड्राइवर इस्तेमाल करोगे तो यही सही। इसका वाईफाई है 986.5.42 अभी आपने ये आया है इनको आपने सेंड की में इस तरह लिखने का बोल रहा है। सेंड का में कैसे लिखेंगे? जो डेट का फॉर्मेट वो उसमें उसको बगैर स्लैशेस को लिखें। मैं स्लैशेस पे ही लिखा रहा हूँ। हाँ ऐसे बाईस 22/2/2021 ठीक है। चलो खैर इसको देखते हैं, बाकी और चीज़ें देख लो उसके बाद तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और ये चूज फाइल डायरेक्ट सेंड की डायरेक्ट सेंड कीज के अंदर आप फाइल को पाथ एंटर कर दोगे तो किस तरीके से देख लो एक दफ़ा। अब मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, अपलोड पिक्चर का आईडी मिल गई है ठीक है। आईडी इसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी फाइल आपने अपलोड करवानी है ना जैसे मेरे भाई की पिक्चर है प्रॉपर्टीज में आके लोकेशन। अच्छा अब यहाँ नहीं हो अच्छी बात है। और फाइल का नाम ठीक है और डॉट फॉर्मेट है फाइल का जेपीजी जो भी फॉर्मेट है वो ठीक है ये आप दे दो। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा
अब एक और मसला है यहाँ पे, जो ये यूजर्स कीवर्ड जो है ना यहाँ, सही है, ये पाइथन का अपना एक कीवर्ड है। अब अगर मैं इसको फाइल के तौर पे इस्तेमाल करूँगा तो ये हमेशा एरर देगा मुझे, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि फिर मैं किसी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर के अगर अंदर ये इसको हाँ इसको पिक्चर कहीं किसी फोल्डर में सेव करके अगर मैं वो करूँ, बस सी ड्राइव में सेव कर दीजिए। हाँ नहीं सी में भी यूजर्स के अंदर सेव नहीं है, यहाँ मुझे कुछ मिल रहा है। आप डेस्कटॉप में सेव करोगे तो वो यूजर हाँ की आएगी। एग्जैक्टली। तो हाँ अच्छा एक ही ड्राइव है मेरे पास सी। यार डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी चलो देखते हैं। तो वो जो वर्ड वर्ड की फाइल ऊपर हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। पीडीएफ देख लें, HTML पीडीएफ मिले ना आपका लेक्चर। और ये नाम मिलता मिलता हाँ ये ले लेते हैं, उसमें भी देखो सेम आ रहा है। करके देख लो अपने पास में, क्योंकि ज़ाहिर है दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल वर्क जो हमें करना है। अब इसको मैं कहीं और मूव कर देता हूँ, तो वहाँ से उठा के रोज़ में मूव कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ ये वाली फाइल क्यों नहीं उठा रहा है, ये तो अभी प्रश्न है। डाउन और तो कोई नो फाइल चूजन। अच्छा भाई क्या मसला है? सेशन टाइम आउट हो गया, सेशन टाइम आउट हो गया, ये तो दोबारा देख। ये हमने फाइल अपलोड की थी यहाँ पे फाइल डाउन करी। अच्छा फाइल ही अपलोड नहीं होगा, फाइल में भी मसला है। क्या हुआ? अपलोड करके देखिए फाइल हो रही है। चलो ठीक है, बताओ तो सही नहीं कर चुके। इसमें डेट अच्छा अच्छा इसमें फिर अगर आप लोग ये चीज़ कर चुके हैं तो मुझे एक और चीज़ फिर आप लोगों को ये बतानी है। ऑफिस जो है ये डायरेक्ट वो होगा ना क्या? ऑफिस का सर, ये जो लिंक होता है स्पेशल ये तो वो है रेडियो बटन है, ये डायरेक्ट बस तो वो वो ना checkbox है। आईडी होगी। हाँ इसकी आईडी या कुछ एक्सपायर मिल जाएगा तो उसको सिर्फ क्लिक करवाना है, ठीक है तो फिर इतना वो बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दिया था ड्रॉप डाउन भी बता दिया ना। सारे डायरेक्ट एक्सएमएल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी दिखता है। हाँ जिसका भी सेलेक्ट कर इसका बता दिया था ना। अच्छा बता चलो ठीक है, अगर ये बता दिया तो अच्छी बात है। इसमें फिर ये जैसे ड्रॉप डाउन पर है, वो था ना ड्रॉप डाउन डायरेक्ट एक्सएमएल दिया था जो सा हम सेलेक्ट कर रहे थे एलिमेंट नंबर। जैसे ये हरियाणा मुझे सेलेक्ट करना है ना। हाँ सही। अच्छा अब यहाँ ये है कि अब फ्रेम्स यहाँ अब CSS के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट देख रहे हो पूरा,
और डिफ़ॉल्ट कंटेंट्स के अंदर क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। तो आई फ्रेम्स क्या है, आई फ्रेम्स पता है? हाँ जो हम लोग गूगल मैप वगैरह एग्जैक्टली, बिल्कुल गूगल मैप वगैरह के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो ना, फिर एक विजेट होता है जिसके अंदर आप दूसरे CSS के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि यहाँ पे हम जो एक धोखा होता है एक मतलब यंग क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर का, वो कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इस कंटेंट और इस कंटेंट के बीच में, ठीक है। अब ये जो आप ग्रे कलर का बॉक्स देख रहे हो, ये जो ये छोटा वाला ग्रे कलर का बॉक्स देख रहे हो, दीज आर 2 आई फ्रेम्स। ये मुझे कैसे पता चलता है कि आई फ्रेम है? तो इस पर आप आके राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दिस फ्रेम लिखा हुआ आना चाहिए। ये देखो रीलोड फ्रेम लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब मैं अगर यही राइट क्लिक यहाँ करता हूँ तो यहाँ देखो फ्रेम नहीं है। पहले तरीका तो ये है आई फ्रेम आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए, या इसको इंस्पेक्ट करेंगे कहाँ पे, हाँ ये देखो आई फ्रेम, लेकिन आई फ्रेम हमेशा आईडी के साथ होता है, जैसे फ्रेम नंबर 1 है ना, ठीक है। अब अगर मैं कहीं और माउस होवर करूँ तो सेलेक्ट तो कर रहा है ये इसको, लेकिन एक ये अलग फ्रेम है, उसके अंदर एक अलग फ्रेम आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मुझे किसी चीज़ को एक्सेस करना है, अब इधर तो सिर्फ मुझे जो आई फ्रेम मिल रहा है वो तो सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा है, सैंपल पेज। अब मैं अगर जो भी इस पर क्लिक वगैरह कराऊंगा तो जो इफेक्ट है वो मुझे नजर नहीं आएगा, सही है। अब उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि मैं कैसे करूँ कि मैं एक आई फ्रेम के अंदर चला गया। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ आई फ्रेम के अंदर आप जाते हैं किस तरीके से, सही। तो आई फ्रेम में जाने का तरीका ये होता है कि पहले मैं क्या करूँ, मैं ये URL चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला कोड जो है पूरा इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तरीका ये होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू स्विच टू फ्रेम के बाद जो कमांड आप इस्तेमाल किया, अब जो आई फ्रेम की आईडी है ना, सबसे मुश्किल काम जो है वो अच्छा आई फ्रेम एक्सपाथ पे नहीं चलता, एक्सपाथ के सेलेक्टर्स नहीं चलते। तो ये आप लोगों के लिए भी वो दे रहा हूँ एक कि जब आई फ्रेम टेस्ट करने का वो आए ना मौका, तो स्पेसिफिकली अपने जो फ्रंट एंड डेवलपर है उससे आईडी डलवाना है। तो भाई आई फ्रेम बना हुआ है, आईडी डालो, मुझे ऑटोमेशन में टेस्ट करना, उसके बगैर ये एक्सपाथ नहीं पकड़ पाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे आई फ्रेम ये मिल रहा है, आईडी मिल गई इसकी, आईडी के बगैर नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है। तो आई फ्रेम के अंदर आ गया है। अब मैं ये दिखाने के लिए आप लोगों को मेरे पास आई फ्रेम के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। इस कमांड की मदद से कोशिश करता हूँ कि इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँ डायरेक्टली, ठीक है। आई फ्रेम के अंदर आने का और बाहर जाने का दोनों का तरीका ही मौजूद है, वो बताता हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा अपने कोड की मदद से ही मुझे एरर दे देगा, वो बोलेगा कि भाई मुझे इसके अंदर ये एलिमेंट मिलेंगे। तो इसको मैं करके देख लेता हूँ, स्टेप्स बाद उठा लेते हैं, CSS सेलेक्टर उठाते हैं, ड्राइवर डॉट, हाँ फ्रेम के अंदर हम सेव करके यूज कर सकते हैं। फ्रेम के अंदर से 3 एलिमेंट यूज होंगे, आईडी, नेम और लिंक टेक्स्ट, बस। अब ये करके देख, अब देखो हो क्या रहा है। URL हिट होगा, URL हिट होने के बाद आई फ्रेम के अंदर जाएगा, आई फ्रेम के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश करेगा और इसको अब एरर शो करना चाहिए, ठीक है। और ये एरर शो करेगा, तो एरर शो करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त हम आई फ्रेम के अंदर, वरना होता ये है कि आई फ्रेम के अंदर ही कुछ ना कुछ CSS के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे आप ये देखो नो सच एनिमल
कि ये वाला जो बाहर आने का तरीका है इसके साथ। समझ गए इसके अंदर बाहर आने का तरीका ये है ड्राइवर डॉट स्विच अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर डिफॉल्ट। ठीक है, अब आई फ्रेम के अंदर जाएगा, आई फ्रेम से बाहर आएगा और फिर इसके ऊपर आप क्लिक हो जाना चाहिए। हो गया हो देखा गया। समझे ये क्या बता रहा था। ठीक है सर। अच्छा भाई, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है असर्शन। मल्टीपल टाइप्स ऑफ असर्शन क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई कंटेंट मौजूद है किसी पेज के ऊपर, जैसे दिस इज अ सैंपल पेज, ये कंटेंट ही है ना, कंटेंट है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मैं इस पेज के ऊपर अगर मूव कर रहा हूँ तो ये वाला क्या कंटेंट यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। क्या मतलब सर पूरे पेज पे चेक करेंगे, पूरे पेज पे या टाइटल में चेक करें कि ये वाला इस नाम का कंटेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सर्च है बेसिकली। सही है, तो वो फिर आप असर्शन से करते हैं। ठीक है, अच्छा असर्शन जो ट्राई कैच वाला मेथड पर Yes, sir. Yes, sir. उसके अंदर जो ट्राई और कैच वाली Yes, चीज़ sir. है वो समझ लो सिमिलर है असर्शन के साथ में। अच्छा, अब इसमें देखो मैं इसके साथ असर्शन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और थोड़ी सी ऊप की तरफ ले जाता हूँ कि उसमें क्लास क्या होती है, पाइथन में मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो पहले कर लोगे ना तो उसके बाद असर्शन समझने में ज़्यादा आसानी है। ठीक है, अच्छा, तो ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्लास इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं यूनिट टेस्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूनिट टेस्ट की क्लास इस्तेमाल होती है। तो मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, क्लास क्या नाम है इसका, यूनिट टेस्ट डॉट ये इसका मतलब ये है कि अब आपको याद होगा कि आपने एक्सेल के टेस्ट केसेस बनाए थे, एक्सेल में टेस्ट केसेस बनाए थे, Yes, sir. टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3। अब अगर मुझे वो पाइथन में उनको टेस्ट केस के हिसाब से लेके चलना है कि भाई टेस्ट केस की टेस्ट केस 1 का कोड ये लिखा हुआ, टेस्ट केस 2 का ये लिखा हुआ, 3 का ये लिखा हुआ, 4 का ये लिखा हुआ, तो वो फिर हाँ अगर मैं सेक्शन या सब सेक्शन में डिवाइड करना है मुझे, तो वो फिर मैं किससे करूँगा, वो फिर यहाँ पे एक तो यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी सबसे पहले, और उसके अंदर एक क्लास बना के क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं मेथड जो है वो बनाता रहूँगा। ठीक है, अब दो तरह के मेथड होते हैं पाइथन में, एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है पाइथन में। ठीक है, एक है जो कि यूजर डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मेथड वो मेथड है जो कि कर लेते हैं सर। जो कि हर दफ़ा चलेगा। ठीक है, अब हर दफ़ा चलने का मतलब ये है कि जैसे मुझे ब्राउज़र खोलना है, ब्राउज़र को खोलने के बाद मुझे URL को हिट करवाना है, अब ये वो काम है जो कि मुझे हर दफ़ा करवाना है जितनी बार, तो वो मैं क्या करता हूँ, प्री डिफाइंड मेथड के अंदर उसको वो कर दूंगा, अरे मतलब insert ग्लोबल कर होगा दूंगा। बेसिकली। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, उसके साथ फिर यूज़र डिफाइंड मेथड है। अभी यूज़र डिफाइंड मेथड ये वो टेस्ट केसेस हैं जो कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे आपने 50 टेस्ट केसेस बनाए, अब आप टेस्ट केस नंबर 30 रन करना चाह रहे हो मिसाल के तौर पर, तो क्या उससे पहले 29 टेस्ट केसेस रन करोगे उसके बाद 30 की बारी आएगी? नहीं सर। समझ रहे हो, आप डायरेक्टली हिट करना चाह रहे हो ना 30 वाले, तो आप 30 वाले को इस क्लास और इस यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी की मदद से कर सकते हैं काम। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो आ गई समझ में, सही। इधर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ कैसे कीवर्ड है जो कि आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेटअप क्लास ले लेते हैं, ये अच्छा CLS एक कीवर्ड है। ठीक है, और सेटअप क्लास ये वो क्लास है जो कि क्या करती है, ये बताती है ये हर दफ़ा चलेगी, जितनी बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा उतनी बार प्री डिफाइंड क्लास है ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट करेगी। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ब्राउज़र को खुलवाना है और मैंने URL हिट करवाना है हर दफ़ा, सही है, तो वो मैं बाकी नीचे का भी सब बता दें। नहीं वो है ना, इसका कमेंट हुआ हुआ है। ठीक है ठीक है। सही है, अच्छा, और
इसको एक एनोटेशन देनी होती है क्लास में। सही है। अच्छा उसी तरह फिर एक और क्लास है जो कि कहलाई जाती है टेयर डाउन क्लास। चलिए बिल्ट इन कर सकते हैं। दूसरी क्लास में चल रहा है। हाँ हाँ, तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें होंगी, अब वो चाहे प्री डिफाइंड फंक्शन हो या प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स या मेथड्स हो या यूजर डिफाइंड हो, वो रहेंगे इसी क्लास के अंदर ही सारे। समझ रहे हो? अरे बीच में हटा के मैंने क्लास से बाहर जा रहा था तो कमेंट हो जाता और उनसे तो कमेंट नहीं हुआ। इंटेंट का मामला होता है ना फिर पाइथन में। क्या चीज़? जो आपका सारा कोड लिखा हुआ है ना सर, हाँ। ये वाला क्लास से बाहर जा रहा है, इंटेंट वाला मामला भी होता है। हाँ सही कह रहे हैं। इसको मैं कमेंट आउट नहीं कर सकते। कमेंट आउट कर दो आराम से। ठीक है, टेयर डाउन क्लास आ गई। टेयर डाउन क्लास क्या कर रही है भाई? ये जो अब देखो प्रोग्राम एक दफ़ा पूरा एग्जीक्यूट जब हो जाएगा तो वो रिटर्न मिलने के तो बाद मुझे बंद भी तो करना है ब्राउज़र। ठीक है, उसके अंदर एक ये वेरिएबल मौजूद है CLS का, जो कि इसमें मुझे ऑलरेडी दिया है टोटल में। CLS का मतलब क्या होता है? अरे सेल्फ वाला काम कर रहा सेल्फ वाला काम करता है। वही करता सर सीरियस होता क्या है? सेल्फ जो एक समझो सेल्फ क्या काम करता है? है। वैल्यूज पकड़ के बाउंड करता है। पैरामीटर है। सर सेल्फ जो है ना वैल्यूज पकड़ के जो आपकी उसको बाउंड करता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये इस क्लास की है। ठीक है, अब प्री डिफाइंड जब क्लास होती है तो CLS प्राइम इस्तेमाल होती है और यूजर डिफाइंड होगी तो सेल्फ इस्तेमाल होगी। ठीक है, भी सेल्फ अप करता हूँ बस। ठीक है, अच्छा अभी इधर देखो दो काम हो गए हैं यहाँ पे। एक काम तो ये हो गया है कि हर दफ़ा ब्राउज़र रन होगा और उस पर URL हिट होगा, प्री डिफाइंड है। ठीक है, और दूसरा काम ये होगा कि जब काम सारा हो जाएगा तो फिर ब्राउज़र बंद होगा। ठीक है, अच्छा इसको भी मुझे क्या देना? Add class है। Add class, हाँ। सर ये क्या है कि एड क्लास अलग-अलग क्लास ये एक एनोटेशन है, ये बता एनोटेशन पता है क्या होती है? एनोटेशन नहीं पता। एनोटेशन समझो यार एक डेटाबेस पे टर्म इस्तेमाल होती है दिस एज दिस। एज तो सर वो हो गया ना एज भी एक एनोटेशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। सर, एज को नाम चेंज करने के लिए हो गया ना। एलियस के लिए इस्तेमाल होती है। तो एनोटेशन जो है वो क्लास मेथड को ये बता रहा है यहाँ पे कि ये जो मेथड्स हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये इस क्लास के मेथड और जितने भी प्री डिफाइंड होंगे ना उसके साथ ये एनोटेशन इस्तेमाल करोगे। ठीक है सर, सही है। अच्छा अब इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ठीक सर। है। अच्छा हाउ अबाउट नाउ वी स्टार्ट यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। ठीक है। Yes? Yes. अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि जितनी बार भी आप यूजर डिफाइंड वो करोगे ना आपने टेस्ट का कीवर्ड लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। टेस्ट क्लास, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, लॉगिन टेस्ट, वो तो कुछ भी तो रखना है, टेस्ट करना है। टेस्ट रखना है। कुछ भी रहेगा लेकिन टेस्ट का लफ्ज लाजमी रहेगा। जब टेस्ट का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे प्ले का बटन, जैसे ये प्ले का बटन बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ प्ले का बटन बना हुआ आ रहा है। तो उसका मतलब ये है, ये हिट हो जाएगा सर डायरेक्ट। हाँ ये और क्लास को तोड़ हाँ अब ये प्ले का जो काम है ना वो ये है कि ये अगर मैं स्पेसिफिकली इस टेस्ट केस को रन करना, टेस्ट केस 1 के साथ टेस्ट केस 50 है साल के वक्त, अब टेस्ट केस 30 को खाली अगर मैं रन करना चाह रहा हूँ तो टेस्ट केस 30 के जो प्ले बटन होगा ना उस पर क्लिक कर दूंगा तो होगा। रन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी पड़ती है। अच्छा टेस्ट वन ये भी हुआ है इसको क्या नाम दिया है, टेस्ट यूजर कर देते हैं। और वो कैमरे में टेस्ट भी लगेगा वो। अच्छा यहाँ एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है इसके अंदर, वो ये है कि आप इधर क्लिक करेंगे और एडिट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे और पाइथन टेस्ट पे क्लिक करोगे और यूनिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। यूनिट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने मॉड्यूल नेम के ऊपर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, यहाँ जो आपने क्लास बनाई थी ना उसका नाम लिखो, क्या था? टेस्ट यूजर है। टेस्ट यूजर की क्लास आ गई।
यस सर। इसको करके ओके कर दो, अप्लाई। ये सेलेक्ट हो गई। अब ये क्या करेगा, अब ये आपको, अब ये मुझे बताएगा कि अगर मैं 50 के 50 टेस्ट केस रन कर रहा हूँ तो कौन से टेस्ट केस पास हुए और कौन से टेस्ट केस फेल हुए। ठीक है सर। ये सब ये मुझे लगते हैं सक्सेस रेट आ गया था। हाँ ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब वो असर्शन वाली चीज़ कर लेते हैं। ये भी तो समझ में आया, रिपीट करने के बाद ये आया समझ में। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने फाइल बनाई है, हमें तो बनानी होगी। कौन सी? वीडियो टेस्ट के लिए आपने सब फाइल ये कॉन्फ़िगरेशन हर दफ़ा करनी पड़ेगी, मतलब नए प्रोजेक्ट के लिए ज़ाहिर हर दफ़ा करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो मुझे क्या करनी है, असर्शन करनी है, तो मुझे ये वाला कोड चाहिए, ये कोड चाहिए, ये भी चाहिए, हाँ ये भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा दो सबको। यस सर। हाँ, ये हटा देते हैं। सर एडिशन बेसिकली आईपीएम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं नहीं, अभी बताता हूँ दोबारा। ठीक है सर। कंटेंट अभी क्या होगा, अच्छा 2 लाइन। ये तो बटन आ जाना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे थे अकबर? मैं कहता कि ये असर्शन, आईपीएम टेस्टिंग असर्शन जो है, असर्शन देखो, अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे इस पेज के ऊपर आया और इस पेज पे मुझे कोई पर्टिकुलर कंटेंट ढूंढना है कि ये कंटेंट यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ठीक है, तो वो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो वो फिर मैं असर्शन की मदद से ढूंढूंगा। अगर उसका कोड लिखूंगा असर्शन का तो उससे समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या होगा। सर इसका कंटेंट मतलब जैसे ये दिस इज अ पेज दिखा हुआ है, अब मैं इस आई फ्रेम के अंदर आया, ठीक है, और आई फ्रेम के अंदर मैं क्या अपने कोड से कह रहा हूँ कि ये वाला टेक्स्ट इस आई फ्रेम के अंदर घुस के ये टेक्स्ट ढूंढो, ये टेक्स्ट मौजूद है कि नहीं, ठीक है। समझे, तो असर्शन ये काम करेगा। ठीक है, ये बात आई ना सर? अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ ये शो कर रहा है आई फ्रेम में आ गया कंटेंट, तब इसको रन करके देखेगा। अच्छा, अच्छा अच्छा
कहाँ पे? Provide a further अच्छा हाँ ओके सॉरी। टेस्ट फेल डाल दिया हमारा। हाँ चलो वो टेस्ट फेल्ड हुआ है ना, फेल्ड होना सही है, अच्छा वो सही है। वो सही है। नो टेस्ट फाउंड होना सही नहीं है। मैंने वन टेस्ट कर रहा था। रैंड वन टेस्ट हो गया ना, पास हो गया, चलो ठीक है। अच्छा यार हमने किया ये है कि क्योंकि जैसे हमने देखा था कि हम इंडिविजुअल टेस्ट केसेस को रन करेंगे, तो यहाँ पे जो ये टेस्ट वाली जो ये आप चीज़ देख रहे हो ना, ये बहुत केस सेंसिटिव है। 15 मिनट लग गए इसको सिर्फ रिजॉल्व करने में, हालांकि कैपिटल टी था उसको स्मॉल टी करना था। सही है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपने, तो आप सबसे पहले एक तो ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, पाइथन टेस्ट के ऊपर सेलेक्ट करना है आपने ये ऑप्शन, और यूनिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब यूनिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली आपके सामने विंडो खुल जाएगी। इस पर आपने यहाँ ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और यहाँ जो आपने क्लास का नाम लिखा हुआ है, क्लास का नाम आपका, जैसे मेरी क्लास का नाम है लॉगिन टेस्ट, ठीक है, तब मैं दिखा देता हूँ कि लॉगिन टेस्ट मॉडल नेम जो होगा चाहिए। यही मॉड्यूल नेम पे आपको सेलेक्ट करना है, और इसको करने के बाद जब आप ओके कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये उसी वक्त होगा जब आप इसको अपने कोड को बताएंगे कि आप जो है यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो अपना यूज़र डिफाइंड मेथड बनाया है उसका जो कीवर्ड है टेस्ट, ठीक है, वो लाजमी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तब जाके इसको ये एक्सेस करेगा, ठीक है। अच्छा वंस वी डन विद दिस, तो हम असल में जो करना चाह रहे थे वो हम असर्शन करना चाह रहे थे, ठीक है। तो असर्शन जो है वो क्या होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ। असर्शन जो है, जैसे आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं ये हाँ, अब इस पेज पे मिसाल के तौर पे मुझे इस आई फ्रेम के अंदर आना है, और इस आई फ्रेम के अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ढूंढना है, स्पेसिफिकली आई फ्रेम नहीं, किसी भी पेज के ऊपर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट अगर मुझे ढूंढना है तो वो फिर मैं असर्शन की मदद से करूँगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं इस आई फ्रेम के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज अ सैम्पल पेज, राइट। तो मैं करना ये चाह रहा हूँ थियोरेटिकल कि मैं इस पे आऊँ, आई फ्रेम के अंदर आऊँ, इसको असर्ट करवाऊँ, इसको वेरीफाई करवाऊँ कि ये यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, और यहाँ से एग्जिट करूँ और फिर ये एलिमेंट को इसको जो ये ठीक है सर, जो लेफ्ट साइड पे आई फ्रेम से सर वो डिफॉल्ट कंटेंट पे आके फिर हाँ फिर यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। लेकिन मैं पहले ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट मौजूद था कि नहीं, ठीक है सर। ये चीज़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ये मेरा टेस्ट केस है, ठीक है।
सबसे पहले अब मेरे पास आई फ्रेम का वो तो लिखा हुआ है कि मैं आई फ्रेम के अंदर इस तरीके से आऊँगा, ठीक है। नाउ आई नीड टू सी कि मुझे कि वो जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे मौजूद है कि नहीं, सही। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर इसका एक्स पाथ जो है वो सेव करा देता हूँ। अगर ऐसा भी मतलब होता है कैसा? ये चेक मोड मतलब देखो बहुत दफ़ा आपके पास जो है ना सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कोई चेक बॉक्स जब वो आया, चेक बॉक्स आया, चेक बॉक्स कह रहा हूँ मैं, डायलॉग बॉक्स, जिसको ओके और कैंसिल पर क्लिक करना होता है या सही है, या अलाउ देना के ऊपर क्लिक करना होता है। तो एज ए क्यूए आपको ये टेस्ट करना है कि उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट या कंटेंट सही लिखा हुआ है कि नहीं, मिसाल के तौर पे करना होता है ना ये, ठीक है। अब मैनुअली क्या करने का तरीका, मैनुअली देख लेते हो, पढ़ लेते हो कि सही लिखा हुआ इसका नहीं सही है। ऑटोमेशन में ये है कि आप यहाँ पे कोड लिखकर टाइप कर दोगे और आप चेक करोगे। अब अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट सही लिखा हुआ है, और अगर फेल हो जाता है तो क्या मसला है कि वहाँ पे मसला है वहाँ। तो अच्छा मतलब आप एज एन सेंस ये कह रहे हैं कि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं होगी, मतलब टेक्स्ट किस तरह टेस्ट एक ये भी है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये देखना, ठीक है। दूसरी ये चीज़ देखना या ये वेरीफाई करना कि अगर ये टेक्स्ट मौजूद है तो ये वाला काम करो, अच्छा अच्छा समझ रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैं तो डायलॉग बॉक्स अगर टेक्स्ट तो होगा ही होगा ना बाद में। हाँ, लेकिन क्या वो टेक्स्ट सही है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे तो ये सही होने से करना पड़ेगा। भाई। अच्छा मतलब जैसे अगर एक साथ बहुत सारे वर्ड लिखे हैं नहीं देखो, एक मिनट, तुम्हारे डेवलपर ने एक डायलॉग बॉक्स बनाया या अलर्ट बॉक्स बनाया, उस पर लिख दिया डू यू वांट टू शेयर योर लोकेशन, ठीक है। अब शेयर की स्पेलिंग सही नहीं थी इसकी, या लोकेशन की स्पेलिंग सही नहीं थी, कैसे आइडेंटिफाई करोगे लोकेशन ऑटोमेशन, सही से अलर्ट से आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा इससे हाँ, अब अगर यहाँ जो इतना बड़ा ये लोग कंटेंट, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ सही है, 3 लाइन लिखी है, इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई जो कंटेंट आपके पास आया है कि उससे मैच नहीं कर रहा, अगर लॉरेन वेबसन मौजूद है, लॉरेन वेबसन पता है क्या होता है, डमी डाटा, या डमी डाटा मौजूद है, रियल कंटेंट मौजूद नहीं है। अब आपने क्या किया कि ये वाला कंटेंट अपने कोड में डाल दिया, ठीक है, और चेक किया कि इस वाले पेज पे, इस वाले में यही कंटेंट है या नहीं। अब अगर यही कंटेंट था तो आपका टेस्ट केस पास हो जाएगा, लेकिन अगर कंटेंट ये नहीं था, अलग कंटेंट था कुछ, ठीक है, तो फेल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एरर मार्क करके उसको भेजोगे कि भाई ये सही करो, समझे। ये एलन क्या है ये मैं एक वेरिएबल ले रहा और डायलॉग बॉक्स हूँ, यहाँ पे उसका आईडी से है अच्छा कीवर्ड है अलर्ट कीवर्ड। चलो हम का काम बना बेटर रहे ये सब वो अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। वो मतलब डायलॉग बॉक्स का आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ठीक है। अब देखो ये कर क्या रहा है, ये क्या करेगा, सबसे पहले आई फ्रेम के अंदर जाएगा, आई फ्रेम के बाद असर्ट करेगा या ढूंढेगा कि ये वाले एलिमेंट में ये टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। अब अगर ये टेक्स्ट मौजूद है तो इससे बाहर आओ और इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसके ऊपर, समझे। ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखो, एक और चीज़ कर देता हूँ अरे मैं। एक बात है एंड्रॉइड के नीचे जो आपने ये लाइन इसकी ये डिफॉल्ट कंटेंट की ये जरा बताइए आई फ्रेम से बाहर आने के लिए अब देखो मैं इस आई फ्रेम के अंदर हूँ ना,
मैं इसको क्लिक इधर किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं इसके अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इससे इंटरेक्ट करना है तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से। एग्जिट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो है ना उसके ऊपर आऊँ। डिफ़ॉल्ट कंटेंट क्या है? ये जो मेन कंटेंट है पूरा ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट आई फ्रेम से बाहर हाँ। अच्छा वालों से एक सवाल है, अब ये देखो दो आई फ्रेम है, एक तो ये आई फ्रेम है, एक दूसरा आई फ्रेम ये है। मुझे इस आई फ्रेम से इस आई फ्रेम में जंप करना होता तो फिर क्या तरीका होता है? आईडी चेंज पहले ये बस आईडी चेंज कर देना, बिल्कुल सही है। स्विच टू फ्रेम करके जैसे फ्रेम 1 या आईडी है ना उसकी फ्रेम 2 कर देते, उसकी जो आईडी है जो भी आईडी होगी वो कर देते, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करें मतलब सर एक बात है, जैसे अभी आपने इसका बिजनेस सैंपल पेज ये आपने कॉपी किया, अगर हम कोई और इसमें डालते हैं मसला आएगा ऐड देना तो मेरे टेस्ट केस फेल हो गए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं क्या मसला। टेस्ट पेज क्यों होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हमारी स्क्रिप्ट में मसला है। अरे स्ट्रिंग हटा के करना है, अरे स्ट्रिंग हटा के देखते What is string? बोल रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, str Okay, this is not callable. जी और वो डबल कोट के बगैर देखो इसके कोड के बनाए नहीं किसी को बनाया ना सर नहीं अलर्ट डॉट कर दी ना ऐसा होना तो चाहिए। क्या और टेक्स्ट down class, here down class, और ये पाइथन चाहिए या पाँच वन आठ वन है, पाँच वन आया है, हो गया। तो मिस्टेक हुई भी थी कि यार ये एलिमेंट डॉट टेक्स्ट जो है ना ये इसमें ब्रैकेट नहीं आ रहा, ये कॉलेबल नहीं है, ठीक है, ये मसला है। तो उसमें फिर अरे इसकी कंडीशन है वैसे हाँ एक तरीके इसकी कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हुआ ये है कि वही चीज़ कि
अच्छा, डिफरेंट टाइप के एजर्ट्स हैं जो कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप आई फ्रेम के अंदर आए। आई फ्रेम के अंदर आने के बाद आपने ये वाली हेडिंग ढूंढी, इसका एक्सपाथ मौजूद है कि नहीं, मतलब इसका एक्सपाथ दिया, और इस एक्सपाथ के अंदर या इस लोकेशन के अंदर ये वाला टेक्स्ट मौजूद था कि नहीं। अब अगर ये टेक्स्ट मौजूद था तो तुम एग्जिट करो आई फ्रेम से और क्लिक कर लो उस पे। इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, और फिर एग्जिट कर दो, ठीक है। चलो फिर दोबारा रन करके देखते हैं। बस देखो एलिमेंट भर गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो अंदर वाली कंडीशन थी वो सब फुलफिल हो गई है। सर और वो बाई चांस निकल गया सर, सक्सेस उसका हो गया। टेस्ट केस 2 फेल हुआ। हाँ सर, ये क्यों आ रहा है? ये हमारे में भी हमारे में भी आ रहा है सर। लॉगिन टेस्ट इज व्हाट यू राइट, टाइम। अरे जबरदस्ती import हमने हुआ। टाइम में डिलीट डाला है। सर इंपोर्ट नहीं किया हुआ टाइम हमने। किया हुआ है। ये क्या नहीं अगर है? हम और टाइम इंपोर्ट नहीं हुआ ऊपर। हुआ है। हुआ है ना ये? यूज नहीं हो रहा है नीचे। यूज नहीं हो रहा। यूज नहीं हो रहा सर, यूज। हाँ, ये यूज़ नहीं होगा, ये मतलब बंद होना चाहिए था इसको। अब यही मिटाते हैं हम। हाँ, ये यूज़ नहीं होगा। टाइम डॉट स्पीड इसको यहाँ दे देते टाइम का स्पीड Because मतलब test has no ये आपने टेस्ट में डाल दिया टाइम का स्पीड और डाल दिया। हैं। हाँ, वो टीयर डाउन के अंदर गलत डाल दिया था ना, वहाँ गलती हो गई। खत्म और ऊपर डाल दिया। ठीक है, अब वो खुद ही कर देगा। सर अगर कोड की वजह से टेस्ट नहीं हो गया तो उससे कोड की वजह से टेस्ट फेल हो गया। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी इस केस में हुआ है कि टाइम उसकी वजह से गलत नहीं सर करना तो टेस्ट नहीं था। हाँ, तो इस केस में हम लोग क्या बताएंगे आगे से? कोड की वजह से अगर हो रहा है तो ये तो आपको ख्याल रखना है ना यार। वरना तो मसला ये है कि अगर तुम फंस जाओगे। टाइम का अरे यार, ये मैंने क्या सेल्फ डॉट टाइम डॉट स्पीड था, सही तो लिखा है। टाइम लिखा हुआ था हमने मेरा क्या सेल्फ हटा के दे सारी सर टाइम डॉट ये जो क्लास बनाया ना हमने एडिटर टेस्ट हो गया। हो ठीक गया। है सर, ये वापस भी मसला कर रहा था और ऐसा ही सेल्फ मसला कर रहा है। टाइम से टाइम है अब चल जाएगा, तो टाइम डॉट क्लिक है। करके देख लो। अच्छा, ये उधर उधर ही करते हैं टीयर डाउन क्लास में। नहीं टीयर डाउन क्लास में नहीं लाना। बता दो। बढ़िया सर, टाइम डॉट क्लिक है सर, सेल्फ यूज चलिए, टेस्ट केस पास हो गया। अब ये व्हाट्सएप हाँ ये WhatsApp सर चल तो रहे, लेकिन टेस्ट डेट आ रही है। क्या नीचे एरर आ रहा है? वो एरर बताएगा कि क्यों फेल हुआ है। ड्राइवर डॉट कोड लिखा है। ड्राइवर डॉट कोड का ड्राइवर डॉट कोड यही था सर आपको तो ये क्या? सर क्रिएट कनेक्शन डॉट क्रिएट कनेक्शन ऐसा कुछ आ रहा है। ये क्रिएट एस्टैब्लिश न्यू कनेक्शन, हाँ यही आ रहा है। सही है सर। वाला भी यही आ रहा है। Time dot get new time.
फाइन नहीं है तो इधर मसला आ रहा तो भेज दिया ना उस पर व्हाट्सएप लेटेस्ट वाला भेज दिया थर्ड वाला driver.25 सही भाई करोगे प्रैक्टिस घर जाके करो करो हाथ साफ करो टेयर डाउन क्लास का देख करते हैं क्या मसला आ रहा है तो अगला मसला है नेम में इशू आ रहा है वो चेंज कर लेना अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल में बड़ी है चेंज सही चल रहा है तुमने कॉपी पेस्ट किया सही चल रहा है ये कनेक्शन वाला एरर नहीं आ रहा ये आ रहा है वही अभी अच्छा ये मतलब जब हम ये डेवलप मतलब जैसे वो डेवलप तो ये डिफॉल्ट हो जाने मतलब है कि हम ये इसके बाद पूरे स्विच करेंगे तो उसके पूरे आईफोन तो बाहर आया है ना वरना आईफोन के अंदर आ रहा हाँ आइडेंटिटी देखनी है ना उल्टा जल्दी लिखा हुआ क्लोज और एडिट में देखना है ना टैक्स एंटी सूट आ रहा है अच्छा ठीक है ये और एजर्ट में थर्ड फोर्थ सेल डॉट है सेल डॉट सेल अटैच में निकाल नहीं होगा कंडीशन नहीं होगा
चल गया देखो जल्दी से सब कुछ चल गया। सर वो ये था कि ये उल्टा लिखा हुआ था, क्लोज पहले कर दिया पहले क्लोज कर, हाँ क्विट पहले कर दिया था फिर क्लोज कर दिया था, हाँ और अगर तो चेक करता है सर तो ये वो क्या नाम है ये लो। सेटिंग में गलत कर, अरे स्ट्रिक्ट सेटिंग करता है मतलब केस सेंसिटिव सेटिंग भी करता है सर। जो टेक्स्ट प्रोवाइड करते जो हैं टेक्स्ट मेरा प्रोवाइड एसर्ट करो, है हाँ अभी स्ट्रिक्ट सर्च में ट्रिपल इज इक्वल टू लगाओ तो वो स्ट्रिक्ट सेटिंग हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डेटा टाइप वगैरह वो अली मसला ये ना वो अंडरस्टूड बोला था यहाँ पे हाँ अब ये इतने छोटे छोटे मसले होते हैं इस वजह से हल करना चाहिए। नेम में डबल हाँ डबल और फिर डेटा अपने टाइप कोड पर देखेगा अपने हम कोड पर देखेंगे और एसर्ट डॉट इसका मसला नहीं है, मैं पहले चेक भी कर रहा था इसको वो डायरेक्ट अच्छा एजर्ट्स की मल्टीपल टाइप्स मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा ठीक है। एजर्ट में आप इस कोड के अंदर भी ये कर सकते हो कि आप दो टेक्स्ट दे दो, ठीक है, कि अगर ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट बराबर है तो आगे बढ़ो वरना वही प्रोग्राम रोक दो। क्या मतलब सर मतलब जैसे ही है ना एजर्ट, ठीक है दिस सही है। अब यहाँ पे एक कमांड यूज होती है एजर्ट इक्वल, यार insert का बटन दो। ठीक है राइट, अजर्ट इक्वल या अजर्ट नॉट इक्वल, ठीक है, तो उसके अंदर आप पैरामीटर पास करता है। मैं चलो गूगल को दिखा देता हूँ। ठीक है जैसे ये देखो ये कोड में लिखा हुआ है अजर्ट इक्वल एक्चुअल एक्सपेक्टेड और एरर जो एक्चुअल कंटेंट है वो डालो, एक्सपेक्टेड कंटेंट है वो डालो और एरर मैसेज क्या आना चाहिए वो डालो। ठीक है कि अगर ये दोनों सही होते हैं तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, सही होता है और अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए वो बता दो यहाँ पे है। ठीक है अच्छा फिर होता है ये भी ये यूजर डिफाइंड हाँ ये वो नहीं है ये क्या है यूजर डिफाइंड टेस्ट ये तो वो है ना टेस्ट केस हो गया टेस्ट केस हो गया ना ये तो, ठीक है अच्छा उसके बाद फिर एज इक्वल केस के लिए यूज हो सकता है कि अगर ये ग्रेटर देन हाँ डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। फिर एज नॉट इक्वल है, एज नॉट इक्वल में आपने क्या किया कि गूगल सर्च किया ऑन द टाइटल ऑफ द वेब पेज, ठीक है, एंड वेब पेज टाइटल इज नॉट मैचिंग तो ये एरर शो कर देगा, समझे। नॉट इक्वल का मतलब क्या होगा इसका अगर नॉट इक्वल मतलब भाई आपने ये टाइप किया टाइटल ऑफ द वेब पेज में, या अपने हिसाब से सर कर दिया हमने हाँ जैसे गूगल है ना, अब यहाँ ये गूगल के अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ सर पहला जो आर्गुमेंट है वो मैं अपना दूंगा, पहला आर्ग्यूमेंट अपना दोगे ना पहले, और दूसरे से मैं चेक कराऊंगा सर। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। और तीसरे में आप रिस्पॉन्स दोगे कि अगर ये फेल होती है कंडीशन तो फिर क्या ये रिस्पॉन्स ट्राई कैच हाँ कैच जो बिल्कुल चला रहा है बिल्कुल बिल्कुल। फिर अजर ट्रू के अंदर क्या होता अभी आप है, लिंक दे दीजिएगा सर ये वाला ना मैं अभी दे देता हूँ। सारा इंप्लीमेंट कर लो तो देख लेंगे कर दोगे यस सर नहीं तो बता देना नहीं बोले बता देना आपका कर लेंगे सर आप यस 5 में दोबारा से थोड़ा दोबारा अबे भाई क्या हो गया तो क्या कर रहा फॉर्म बंद हो जा रहा है सर आपका टाइम नोट सिलेक्ट चल रहा है सर अगर हमें बंद नहीं करना होता है क्या अरे फॉर्म बंद हो ये रहा है बंद हो रहा है 15 सेकंड का टाइम यार मेरा तो चल रहा है यार। और चल रहा है फॉर्म चल रहा है कल तो गया हाँ वो टाइम मतलब अगर हम नहीं डालें तो मतलब रहे जैसे विंडो बंद हो रही है ना हाँ तो हम चाह रहे हैं कि विंडो बंद नहीं हो तो उसमें टाइम क्या डालें मिलेगा ना तो बड़ा बिल्कुल लगा ट्विटर क्लोज लगा हुआ है ना अब ये टाइम डॉट स्लीप है ये तुम लोग यार ये नहीं चल रहा तो तुम सेल्फ के साथ चला रहे हो। चल रहा है हम कर रहे हैं सर हमारा कर रहे हैं तो मसला क्या है मतलब विंडो बंद हो जा रही है ना तो हो गया ना
लेकिन टाइम बढ़ा दो बंद ना, ना हो। मतलब विंडो बिल्कुल ही बंद ना हो, ब्राउजर बंद ना हो। ब्राउजर बिल्कुल ही बंद ना नहीं हो, वो लास्ट वाला टियर डाउन में टाइम हटा दो मैं। टाइम ये हटा दो, ये क्लोज अप पे हटा दो। क्लोजर को हटा दो। अगर ये पूरा मैसेज हटा दें हाँ। टियर डाउन का तो वो एक ही होगी। देखिए ये सर सबसे अच्छा था, करीमा ने कर लिया। सही है, देखो ये चल तो गया ये, इसका मतलब है कि ये रन नहीं करेगा। टियर डाउन अगर क्लास ही हटा दी बस अब ये रुक हाँ ये कर दिया है। टेस्ट केस पास हुआ है। 60 है, 60 सबमिट करना। समझ में आई ये चीज़ें, इसको आई गेस थोड़ा